नमस्कार मित्रों, आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज बात करेंगे 2 जुलाई सन 2022 से बुध देव के राशि परिवर्तन के बारे में। जो बुध देव धनु राशि धनु लगन वालों के लिए भद्र नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, उस विषय में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो ये भद्र नामक राजयोग बन रहा है 70 साल बाद। तो ये धनु राशि धनु लगन वालों के लिए बेहद शुभ साबित होगा और ये राजयोग उनके जीवन में तरक्की लाएगा, बुलंदी लाएगा, ऊंचाई को, उनके जो कि संघर्ष की स्थिति है उसे समाप्त करेगा और ऊंचाई को चरम सीमा तक पहुंचाएगा। तो देखिए, बुधदेव 2 जुलाई सन 2022 को सुबह 10:55 पर कर चुके हैं राशि को परिवर्तन। तो ये क्या है कि अपने ही घर में आए हैं, मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं वृष राशि को छोड़कर। तो ये भद्र नामक राजयोग की उत्पत्ति कर रहे हैं। देखिए, जब कोई जीवन में राजयोग बनता है, जब कोई हमारे जीवन में प्रभावशाली योग बनता है, तो हमें तरक्की की तरफ ले जाता है, ऊंचाई की तरफ ले जाता है और हमें जो यात्रा होती है वो फर्श से हम बैठे होते हैं और अर्श पर पहुंच जाते हैं। हमें धन दौलत इज्जत मान प्रतिष्ठा की कभी कमी नहीं रहती है। तो ये बुधदेव हमें जो भद्र नामक राजयोग लगा रहे हैं धनु राशि धनु लगन वालों के लिए, ये बेहद शुभ साइन लेकर आए हैं। देखिए, आप देखिए, बुध किसके कारक हैं। बुध हमारे जीवन में, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी फाइनेंस, क्योंकि हमारा रुपया पैसा मजबूत है, हमारा फाइनेंस मजबूत है, तो हमारे जीवन में सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि हम रुपये पैसे से 95% समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। जो 5% समस्याएं होती हैं वो भगवान के हाथ में होती हैं, क्योंकि हमारा जीवन भौतिकवादी जीवन है। तो 95% समस्याएं तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो 5% समस्याएं होती हैं वो हम भगवान पर छोड़ देते हैं, तो वो मृत्यु और उनका जीवन का सार रह जाता है। तो देखिए कि बुधदेव सबसे पहले हमारे फाइनेंस के कारक हैं, हमारे पर्यावरण के कारक हैं। हरा भरा जो गार्डन है वो बुध का रूप माना जाता है। छोटी जो बालिकाएं होती हैं वो बुध का साक्षात रूप मानी जाती हैं। और बुधदेव हमारे रिश्तों में बहन बेटी बुआ के कारक होते हैं, मामा मौसी के कारक होते हैं। और बुधदेव को ग्रहों में युवराज की संज्ञा दी गई है, तो ये राजकुमार कहे गए हैं। ये भला ही एक छोटा ग्रह है, क्योंकि ये सूर्य के निकट है और ये पृथ्वी के आसपास ही रहता है। तभी आपने देखा होगा कि सूर्य बुध की युति आती है और शुक्र भी उसके निकट होता है। तो पत्रिकाओं में ज्यादातर सूर्य बुध और शुक्र की युति हमारे एक संग लमसम देखने को मिलती है, या एक घर आगे पीछे शुक्र होता है और सूर्य बुध अक्सर देखने में कुंडली में पत्रिका में एक साथ बैठे होते हैं। तो देखिए कि बुधदेव जब 2 जुलाई से भद्र नामक राजयोग लगा रहे हैं, तो ये धनु राशि धनु लगन वालों के 7वें स्थान में विराजमान हुए हैं। तो देखिए, 7वां स्थान किसका होता है? 7वां स्थान हमारे नौकरी का होता है, हमारे व्यवसाय का होता है, हमारी डेली इनकम का होता है, हमारे विवाह का होता है, हमारे जो व्यवसाय में पार्टनरशिप होती है वो हम 7वें स्थान से देखते हैं। तो ये 7वें स्थान के स्वामी होकर और धनु राशि धनु लगन वालों के 10वें स्थान के स्वामी होकर अपने ही 7वें स्थान में केंद्र में विराजमान होंगे। तो ये जब ये विराजमान हो चुके हैं बुधदेव, तो ये एक भद्र नामक राजयोग की उत्पत्ति कर रहे हैं, क्योंकि ये मिथुन राशि में ही बैठे हैं। तो ये भद्र नामक राजयोग जो 70 साल बाद बन रहा है, तो ये धनु राशि धनु लगन वालों के नौकरी कारोबार में तरक्की के योग बनाएगा। जिनका व्यापार जो कि कपड़े का कार्य कर रहे थे,
जो कि मीडिया के क्षेत्र से जुड़े थे, जो कि लेखन का कार्य कर रहे थे, जो प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं और जो छपाई का काम करते हैं, ये भी बुध देव का होता है। बुध साक्षात व्यापार का कारक है। तो ये जो व्यापार में मंदी का दौर था, वो धनु राशि धनु लगन वालों के ये भद्र नामक राजयोग जो लग चुका है वो दूर होने वाला है और आपके जीवन में आपका फाइनेंस सुधरेगा, आपका व्यापार तेजी से चलने लगेगा। आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक संबंधित कार्य करते हैं, आप कोई मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप सीए एमसीए का ऑफिस है आपका और बहुत दिनों से आपकी मंदी गति चली आ रही थी, आपका जो भी कार्य था वो नहीं चल रहा था, वो बुध देव का भद्र नामक राजयोग लग चुका है, तो आपके जीवन में अब तरक्की के योग बना रहा है। आपका व्यापार ऊंचाई पकड़ेगा। और जो कि छात्र थे, आप छात्र क्या थे, जो कि सीए एमसीए की पढ़ाई कर रहे थे या उनका टेस्ट क्लियर नहीं हो पा रहा था या कोई बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे थे, उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो उनके ये राजयोग सफलता के योग बनाएगा। आपकी पति या पत्नी में बहुत दिनों से अनबन चल रही थी, तो ये अनबन भी आपकी दूर होगी, क्योंकि बुध देव फास्ट काम करवाते हैं। ये बहुत ही जल्दबाज प्लेनेट कहा गया है, क्योंकि इन्हें सब्र नहीं है। और शनि की मंदी गति की चाल को जो ग्रह दूर करता है वो बुध होता है। तो अगर देखा जाए कि जैसे शनि की महादशा चलती है या शनि की 7.5 चलती है या शनि की ढैया चलती है, शनि की पनौती चलती है, तो क्या होता है कि मंदी गति का हमें सामना करना पड़ता है और चंद्रमा हमारा वीक हो जाता है, चंद्रमा हमारे पैसे का कारक होता है। तो हम जब एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास कोई पत्र का एनालिसिस कराने आता है तो हम बुध का सहारा लेते हैं, बुध की रेमेडीज कराते हैं और जो बुध देव हैं उनको स्ट्रॉन्ग कराते हैं पत्रिका में। जब बुध शुद्ध, तो जीवन में सब कुछ शुद्ध होने लगता है। ये देवाक्य लिखा हुआ है शास्त्रों में। तो देखिए कि बुध देव की जो रेमेडीज होती है वो शनि की मंदी गति को दूर करती है और हमारा रुपया पैसा मजबूत होने लगता है और हमारे पास जो धन की मात्रा है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होने लगती है। तो धनु राशि धनु लगन वालों के ये 7वें स्थान में जब बैठे हैं तो ये व्यापार में तरक्की देंगे, नौकरी में उन्नति देंगे, सरकारी नौकरी के प्रयास कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी के योग आपके बन रहे हैं। आपकी नौकरी जो बैंकिंग सेक्टर में जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, परीक्षा दे रहे थे, तो उनका 100% सिलेक्शन होने के योग बन रहे हैं। और जो आपकी शादी विवाह नहीं हो रहे थे तो ये बुधदेव आपकी शादी विवाह के योग बना रहे हैं। आप धनु राशि धनु लगन के हैं तो आपका विवाह भी इस वर्ष होने के योग बन रहे हैं। तो आप विवाह के लिए प्रयास करें तो 100% ही आपका निश्चित ही विवाह हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा मनमोहक लाइफ पार्टनर की प्राप्ति होगी। तो ये जो 10वें स्थान के स्वामी हैं, तो 10वां स्थान हमारा किसका होता है? 10वां स्थान हमारा कर्म क्षेत्र का होता है। हम उससे नौकरी भी देखते हैं और हम अपना जो नौकरी में जो संघर्ष है, जो कर्म है, वो कितना करेंगे वो हम 10वें स्थान से देखते हैं। तो ये 10वें भाव के स्वामी भी हैं और ये केंद्र भाव में आए हैं और राजयोग बना रहे हैं। तो आपको जो कर्मों में अब तक लाभ नहीं मिल रहा था और आप प्रयास कर करके थक गए थे और आप सोचते थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, हम जीवन में तरक्की कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या हमारे जो कर्म कर रहे हैं उसमें सफलता मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो ये आप भद्र नामक राजयोग जो बुध के द्वारा लग रहा है, वहां पर सूर्य देव भी बैठे हैं। तो देखिए सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग भी बन रहा है और बुध के द्वारा भद्र नामक राजयोग भी बन रहा है। तो ये डबल राजयोग बन रहा है। तो आपके जीवन में चौतरफा लाभ की प्राप्ति होगी। आपका काम कारोबार तेजी से चलने लगेगा। आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होने लगेगा। आप जो पति पत्नी है, बहुत दिनों से अनबन चली आ रही थी, तो वो सुलह होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि बुध देव जो हैं जब अच्छी पोजीशन में बैठी होती है तो शुक्र को मजबूत करते हैं और शुक्र हमारी पत्नी का कारक भी होता है।
तो जो लाइफ पार्टनर से अनबन चल रही थी वो अनबन दूर हो जाएगी और आपके सारे काम सफल होंगे। तो बुध देव का जो ये राजयोग है वो बुध आदित्य राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि वहां पर सूर्यदेव भी विराजमान है। और जो 2 जुलाई सन 2022 से बुधदेव स्वयं भी राजयोग भद्र नामक लगाकर बैठे हुए हैं। ये सम सप्तक दृष्टि से आपकी लगन को देखेंगे तो आपके पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएंगे। सूर्य और बुध के द्वारा आपके जीवन में जो चेहरे पे चमक है वो आएगी। आप जब कोई इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंस से बात करेंगे। क्योंकि जब हमारे इंटरव्यू जब हम देने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल हमारा लो होने लगता है। देखिए मनुष्य से क्यों डरे, लेकिन ऐसी स्थितियां ग्रह बना देती हैं। तो आपकी जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो बेझिझक होकर आप अपने बॉस से बात करेंगे, आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इंटरव्यू में आपको मनपसंद वेतन अनुसार नौकरी के योग बन रहे हैं, तो आप जरूर प्रयास कीजिए, प्रयास सार्थक सिद्ध होते हैं। और मित्रों, आपके जीवन में ये भद्र नामक राजयोग 4 चांद लगा कर जाएगा। तो देखिए, शुक्रदेव अपनी वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो शुक्र बुध भी परम मित्र होते हैं और सूर्य बुध शुक्र का ट्रिपल राजयोग का निर्माण होगा। तो आपके जीवन में चौतरफा लाभ के योग बन रहे हैं, धन संपत्ति के योग बन रहे हैं। आपने किसी को धन उधार दिया था तो वो आपके धन आने के योग बन रहे हैं। राज सत्ता से आपको लाभ की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो आपके जीवन में अब खुशी भरा समय आ गया है। तो धनु राशि धनु लगन वालों के जीवन में सुखद समय की आप प्राप्ति होने वाली है और ये राजयोग उनके जीवन में चौतरफा लाभ की अनुभूति करा के जाएगा। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।